बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बीबीएस क्रिएट करेंगे स्टेयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास सेक्शन भी है, प्लान भी है। यहाँ पे तमाम जितनी भी स्टेयर की डिटेल है यहाँ पे दी गई है। देखें, प्लान फॉर रीइंफोर्समेंट इन स्टेयर्स। ओके, यहाँ पे आप डिफरेंट कलर में बार्स को देख रहे होंगे। यहाँ पे भी सेक्शन में आप तमाम डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। हमारे पास सेक्शन एट ए भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेक्शन एट बी भी है। तो एट ए की बात करें तो यहाँ से हमारी स्टेयर को स्टार्ट होना है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्ट में ही हमारे पास बीम है, और बीम जो है वो 250 बाई 250 250 बाई 225 का है, ठीक है। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास स्टिरअप है जो कि T8 यूज हो रहा है, 300 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, T10, यहाँ पे 10 mm की स्टील यूज हो रही है, ठीक है। और ये टोटल 4 बार्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बीम है, स्टेयर बीम है, ओके। इसके बाद अगर आप इस रेड बार की बात करें तो ये बेंट अप बार इसको भी बोलेंगे। ये यहाँ से बीम से स्टार्ट हो रही है और टिल यहाँ तक जा रही है, ठीक है, फर्स्ट लैंडिंग तक, फिर यहाँ से लेके सेकंड में जाएगी। तो इसका डाया भी 10 है, 150 सेंटीमीटर है, बेंट अप बार है ये। इसके बाद ये जो येलो बार्स हैं 8 mm डाई की हैं, 200 सेंटीमीटर है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, ओके। और यहाँ पे ये लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं ये हमारे पास बीम की डिटेल है, ये हमारे पास स्टिरअप्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, ये बेंट अप बार्स हैं, ये रेड जो बार्स हैं, ठीक है। पहली फ्लाइट में लैंडिंग तक, फिर यही बेंट अप बार यहाँ लैंडिंग से दूसरी फ्लाइट को जा रही है, ठीक है। और ये येलो बार्स जो हैं ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। तो ये तमाम चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, बीम से, ओके। पहले हमने बीम का स्टील फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। सीरियल नंबर एज 1, मेंबर में मैंने लिखना है स्टेयर बीम, ओके। नाउ हमने यहाँ पे बीम की ब्रेड्थ और हाइट देनी है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हाइट है वो 225 है और ब्रेड्थ 250 है, ओके। सो 225, ओके। नेक्स्ट टू इट वी नीड टू जस्ट ऐड हियर स्पेसिंग इफ एनी। सो स्पेसिंग तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे स्टेयर बीम में लिखता हूँ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ओके। बार की शेप क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें कोई क्रैंक या बेंड लेंथ नहीं है, ये डायरेक्ट स्ट्रेट बार है। तो जो हम डाया यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसके लिए, वो हम देख लेते हैं। वो है 10 mm, ओके। सो मैं आ जाता हूँ 10 पे। कंक्रीट कवर हमारे पास 25, ओके। स्टेयर के केस में जो कंक्रीट कवर हम यूज कर रहे हैं वो 25 mm यूज कर रहे हैं, ओके। ठहरे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ की मेंशन होगा, ठीक है। कंक्रीट कवर 25 mm, ओके। सो नेक्स्ट टू इट, नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके। एक ही बीम है ये। एंड देन टोटल नंबर्स हमारे पास नंबर ऑफ बार्स में, सॉरी, कंक्रीट कवर 25, ओके। नंबर ऑफ बार्स हमारे पास आ गई 4, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स 1, एंड देन टोटल नंबर्स विल बिकम व्हाट, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके। डन हो गया। इसके बाद हमने बार की शेप को क्रिएट करना। तो ये सिंपल सी शेप है हमारे पास। लाइन स्टाइल में जाके मैं ये वाली शेप क्रिएट करता हूँ, ये वाली शेप है, स्ट्रेट शेप। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारे पास जो लेंथ है बीम की ना, ठीक है, उसके इक्वल। यानी ये इस तरह से पढ़ना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ेगा ये पूरा, ठीक है, इसकी ब्रेड्थ में। तो ये टोटल हमारे पास अगर हम देखें इसको तो ये 1200 mm है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेन में यही 1200 लिखता हूँ इसको, ठीक है। अब अगर हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी कट लेंथ कितनी है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स की, तो ये जो टोटल स्पेन होगा उसमें से हमने कंक्रीट का और बोथ साइड से माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 1150। अब टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू, हमारे पास कट लेंथ ऑफ 1 बार मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ओके। सो ये 4.6 आ गए, ठीक है, इस तरह से। अब डेफिनेटली हमने स्टीरअप भी तो फाइंड आउट करने हैं। सो मैं इसी डाटे को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दिया, ओके। और अगर मैंने फॉर्मेट सेल में जाके
ओके, नेक्स्ट टू इट मैंने लिखना है स्टीरअप्स। ओके, और हमने यहाँ पे डेफिनेटली स्पेसिंग भी देनी है स्टीरअप के केस में, और स्टीरअप के केस में हम जो स्पेसिंग यूज करें वो 300 सेंटीमीटर है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 300। ओके, और इसके बाद शेप क्रिएट करने से पहले बेंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो 160 है, ठीक है, दो बेंड से 80 की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाया जो हम यूज करें वो 8 mm है, कंक्रीट कवर 25। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स जो हैं वो स्पेन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1 होगा, तो इसी स्पेन पे पढ़ना है, ठीक है। इक्वल टू ये स्पेन है हमारे पास, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ये हो गई हमारे पास +1। ओके, तो ये टोटल 5 है। मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स एज 1, next to it multiply by total numbers will become what, equal to number of bars multiply by number of members। ओके, डन हो गया। अब अगर टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है तो स्टीरअप के लिए हमने यहाँ पे शेप को भी क्रिएट करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे आके लाइन स्टाइल में जाके यहाँ से कोई एक चूज करूंगा और स्टीरअप को यहाँ पे, ओके, डन हो गया। इसके बाद देखें अगर हम हाइट की बात करें तो ये टोटल है 225, सो इक्वल टू दिस माइनस हमारे पास कंक्रीट कवर बोथ साइड पे। ओके, डन हो गया 175। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये 250 है माइनस कंक्रीट कवर ऑन बोथ साइड। ओके, डन हो गया। सो दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये आ गया। प्लस हमारे पास बेंड लेंथ भी है तो टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू कट लेंथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस दिस। ओके, एंड प्लस रिमेंबर दिस वन। ये टोटल हमारे पास कट लेंथ एक स्टीरअप की आ गई, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ गया टोटल नंबर्स। ओके, अच्छा याद रखिएगा कि अगर आपने बेंड्स को डिडक्ट करना है, ठीक है, डिडक्शन का तरीका मैंने आपको बताया किस तरह से हमने बेंड्स को डिडक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ पे एक कॉलम को ऐड कर लें, ठीक है, वहां पे लिखिए बेंड डिडक्शन और यहाँ पे आपने माइनस बेंड डिडक्शन भी कर देनी है उसकी, ठीक है। जो भी बेंड होगा आपके पास अकॉर्डिंग टू दैट आपने माइनस बेंड डिडक्शन भी कर देनी है। देखें, कट लेंथ दिस वन प्लस दिस वन माइनस बेंड डिडक्शन मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स, ओके, डिवाइडेड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ओके, तो ये आगे 4.55 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है किसका, बीम का। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, स्टेयर में हमारे पास ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार है या बेंट अप बार है इसको फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए सिंपल है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नंबर 3। ओके, स्टेयर बीम और हमारे पास जो स्पेन है वो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टेयर बीम में, सॉरी स्पेन यही आना है, ठीक है, जिसपे ये बेंट अप बार पढ़नी है ना, ये रेड बार, ठीक है, यहाँ से लेके यही स्पेन है 1200 मिलीमीटर जहां पे ये पढ़नी है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, 1200 है स्पेन। ओके, एंड देन नो नीड टू ऐड हियर द ब्रेड्थ एंड द थिकनेस। ओके, एंड स्पेसिंग डेफिनेटली हमने ऐड करनी है। सो हम देख लेते हैं कि स्पेसिंग क्या यूज हो रही है। बेंट अप में 150 सेंटीमीटर यूज हो रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 150 लिखता हूँ। इसके बाद बेंट अप ऑन फ्लाइट 1। ओके, नेक्स्ट टू इट हमने यहाँ पे क्रैंक लेंथ या बेंड और डेवलपमेंट लेंथ हमने देनी है, ठीक है। और डेवलपमेंट लेंथ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 270 है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 270। नेक्स्ट टू इट वी नीड टू जस्ट ऐड हियर डाया जो यूज कर रहे हैं हम इसमें, वो हम यूज कर रहे हैं बेंट अप के लिए 10 mm का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। नेक्स्ट हमने कंक्रीट कवर 25 mm लिखा। नंबर ऑफ बार्स जो हैं वो स्पेन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1 होगा इक्वल टू स्पेन हमारे पास ये है जिसपे हमारी बेंट अप पढ़नी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग हमारे पास ये होगी +1 आ गया, ठीक है, 9। एंड देन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, एक ही स्टेयर है, मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स और टोटल नंबर्स डेफिनेटली यही हमारे पास आना है, ठीक है।
ओके, डन हो गया। अब टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सो इस सूरत में करना इस तरह से है कि हमने 1 बाई 1 यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस ये लेंथ ऐड करनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास फ्लाइट 1 की जो बेंट अप है उसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। इसके लिए अगर हमने शेप ड्रा करनी है तो मैं आपको शेप ड्रा करने का तरीका भी दिखाता हूँ। देखें, इसके लिए हम एक और मेथड को यूज करेंगे शेप ड्रा करने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं इंसर्ट में आऊंगा, शेप में आऊंगा। इस तरह आप कम्प्लेक्स काइंड ऑफ शेप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं इसकी शेप को ड्रा करता हूँ। देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये जो है ये इस तरह आनी है, फिर इस तरह आनी है, फिर इंक्लाइंड होनी है और फिर स्ट्रेट होनी है, ठीक है। सो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं विद शिफ्ट की मैंने यहाँ से लाइन को लेना है, ठीक है, शेप देन लाइन, ओके, एंड विद शिफ्ट की, ओके। सो मैंने ड्रा कहाँ पे करनी है, यहाँ पे मैं यहाँ तक आऊंगा विद शिफ्ट की, ओके, ताकि स्ट्रेट लाइन लगे। और इसके बाद मैं इसको ब्लैक करके शेप आउटलाइन में जाके शेप को वेट दूंगा, कुछ ये वाला, ठीक है। अब हमारी फिर स्ट्रेट लाइन आनी है। स्ट्रेट लाइन के लिए फिर अगेन शिफ्ट दबाऊंगा और मैं स्ट्रेट आ गया। और सेम प्रोसेस करूंगा शेप आउटलाइन शेप वेट में जाके ये वाली वेट। अब हमारे पास आनी है इंक्लाइंड, ओके। सो विदाउट शिफ्ट की मैं इसको इंक्लाइंड कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ओके। एंड देन शेप वेट में अगर जाऊं तो मैं ये वाला वेट दे दूंगा, ठीक है। और इसके बाद अगेन स्ट्रेट लाइन आनी है, तो मैं विद शिफ्ट की यहाँ से स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ इस तरह की शेप है, ठीक है। इस तरह मैं जस्ट आपको प्रोसीजर दे रहा हूं कि इस तरह से भी हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब अगर हमने इसी को ग्रुप करना है तो मैं कंट्रोल की के साथ सबको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक किया और मैं यहाँ से इसको ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक ही शेप बन गई है, ये देखें, ठीक है। आप इसको मूव कर सकते हैं। तो डन हो गया। अब इसके बाद हमने इसकी, मैं जूम आउट करता हूँ लिटिल, ओके। अब हमने इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे लिखनी है, टोटल लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने करना इस तरह से है, मैं ये सब लेंथ्स को ऐड करूंगा। तो मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे आ गया। पहली जो डेवलपमेंट लेंथ है वो 270 है, सो मैंने 270 लिखा, प्लस हमारे पास ये लेंथ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 115.5 टू 115.52 प्लस। अब देखें, हमारे पास ये इंक्लाइंड लेंथ है जो यहाँ तक आनी है, ठीक है। और ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। ये टोटल आ रही है कितनी, 42 40 24.35 40 24 पॉइंट प्लस 40 24.35 आ गई, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या आना है, हमारे पास ये आनी 839.96 839. ये टोटल लेंथ है, प्लस 839.36 डन हो गया। डिवाइडेड बाई 1000 करने की जरूरत नहीं है, हम मिलीमीटर में लिखते हैं। 5249.23 5249.23 ये आ गई 5249.23। लेट मी चेक इट अगेन, ओके। तो ये हमारे पास टोटल कट लेंथ है, ये जो बेंट अप बार है इसकी। अब अगर हम इसको जूम आउट करें, टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू कट लेंथ ये आ गई मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स, ये डिवाइड इट ऑन 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ओके। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है बेंट अप की, ठीक है। फ्लाइट 1 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद फ्लाइट 1 में डेफिनेटली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हैं। सो स्टेयर बीम, अब इसके लिए जो हमने स्पेन लिखना है तो वो याद रखिएगा कि ये जो पढ़नी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो यहां से लेके यहां तक पढ़नी है, यहां तक। तो ये हमारे पास स्पेन होगा, ठीक है। ये 4024.35 4024.35 ये हमारे पास स्पेन होगा, ठीक है। इसके बाद स्पेसिंग भी डेफिनेटली हमने यहाँ पे ऐड करनी है, और स्पेसिंग जो हम यूज कर रहे हैं 200 सेंटर टू सेंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 एंड नेक्स्ट टू इट मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ऑन फ्लाइट 1, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसकी शेप को ऐड करना है,
और शेप बिल्कुल स्ट्रेट है। सो मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ और यहाँ पे कोई बेंड लेंथ या डिवेलपमेंट लेंथ या डाया जो है वो 8 mm हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 8 mm ही है, यस। कंक्रीट कवर जो है वो 25 है। इसके बाद नंबर ऑफ बार्स वो होगा स्पेन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1 इक्वल टू, सो स्पेन हमारे पास ये आ गया, डिवाइडेड बाई स्पेसिंग एंड द स्पेसिंग इज दिस वन प्लस 1। ओके, ये नंबर ऑफ बार्स आ गई। ठीक है, इसको 21.12 है तो मैं राउंड डाउन करता हूँ यहाँ से, राउंड डाउन, ब्रैकेट को स्टार्ट करके कॉमा क्लोज करूंगा, हिट एंटर कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स एज 1 एंड देन हमारे पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल 21 आ गए। अब टोटल लेंथ के लिए हमें कट लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर्स करने, तो ये हमारे पास सीधी स्ट्रेट बार है। अगर आप यहाँ प्लान में भी देखेंगे तो ये सीधी स्ट्रेट बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़नी है और ये स्ट्रेट है। ठीक है, बस हमने ये करना है कि कट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए इसको कंक्रीट कवर हमने माइनस करना है ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर से। सो ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर भी मैंने यहाँ पे लिखा 1200। ठीक है, 1200 ही है, यस 1200। ओके, और मैं यहाँ पे आ गया और मैं शेप क्रिएट करूंगा सीधी। ओके, कुछ इस तरह से शेप है। तो अगर कट लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इक्वल टू दिस माइनस कंक्रीट कवर फ्रॉम बोथ साइड, हिट एंटर कर दिया, 1150 आ गया। ठीक है, अब हमने टोटल लेंथ अब फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई हमारे पास टोटल नंबर्स आ गए, डिवाइडेड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ओके, 24.15 टोटल नंबर्स आ गए। नंबर ऑफ बार स्पेन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1, इस फार्मूला स्पेन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। ओके, फार्मूला इज ओके। सो डन हो गया। हमारे पास बेंट अप बार भी आ गई और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आ गई है फ्लाइट नंबर 1 के लिए। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो आ रही है वो फ्लाइट नंबर 2 आ रही है और सेम हमारे पास देखें बेंट अप बार आनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये आपने टोटल फाइंड आउट करना है, सेक्शन से आप ले सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ, ये लेंथ और फिर ये लेंथ, बेंट अप बार की बात कर रहा हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक आनी है, हमने टोटल स्पेन ये लेना है। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1 कर देना है तो आपके पास बेंट अप सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। आपने ये जो नेक्स्ट फ्लाइट है इसके लिए स्टील आपने खुद कैलकुलेट करना है जिस तरह मैंने पहले के लिए कैलकुलेट किया है। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।